SNA एसोसिएट्स पाकिस्तान की बेहतरीन लॉ फर्म है जो पाकिस्तान के मारूफ कानूनदान शहबाज मुर्तजा अंसारी एडवोकेट हाई कोर्ट व फेडरल शरीयत कोर्ट की रहनुमाई में सारे पाकिस्तान में फैमिली केसेस, प्रॉपर्टी केसेस और चेक केसेस में बेहतरीन सर्विसेज फराहम करती है। SNA लॉ एसोसिएट्स कोर्ट मैरिज, ऑनलाइन कोर्ट मैरिज के अलावा तलाक, नादरा तलाक सर्टिफिकेट, मैरिज सर्टिफिकेट के बाबत भी बेहतरीन सर्विसेज फराहम करती है। SNA लॉ एसोसिएट्स के मेन ऑफिस मुल्तान में मिस रिजवाना अयूब एडवोकेट हाई कोर्ट, चौधरी आसिफ करीम सिंधु एडवोकेट हाई कोर्ट, मिस महविश राबिया एडवोकेट हाई कोर्ट और मिस अफशा एडवोकेट हाई कोर्ट शामिल हैं। इसके अलावा पाकिस्तान के दूसरे शहरों में भी काबिल वकील SNA लॉ एसोसिएट्स के पैनल में शामिल हैं। मजीद दुनिया भर के पाकिस्तानी अपने कानूनी मसाइल के बाबत शाम 7 से 9 के दरमियान शहबाज मुर्तजा अंसारी एडवोकेट हाई कोर्ट के व्हाट्सएप नंबर 0333618191 पर मशवरा कर सकते हैं। आपका एतमाद ही हमारा फख्र है। बहुत नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। शहबाज मुर्तजा अंसारी एडवोकेट हाई कोर्ट फेडरल शरीयत कोर्ट मुल्तान पाकिस्तान से आपसे मुखातिब हूँ। मुल्तान की इमाम बारगाह के मुतवल्ली मजहबी रहनुमा असद अब्बास की बेटी सानिया ज़हरा, जिसकी मौत मुअम्मा बनी हुई है, 2 मुहर्रम को ख़बर आई कि सानिया ज़हरा जो है वो अपने जो उसका बेडरूम था उसमें मुर्दा पाई गई। और जो सूरत हाल थी उसकी वो ये थी कि पंखे के साथ गले को बांध के पंखे के साथ लटकी हुई थी। बेड के ऊपर एक टेबल था जिसके ऊपर उसकी टांगें फोल्ड थी, फोल्ड करके जैसे बंदा बैठता है, और आगे उसका सर जो था वो उसके साथ कपड़ा सा बंधा हुआ था और वो पंखे के साथ जो है उसका लिंक था। तो ये सूरत हाल थी और उसके वालिद ने इसको कत्ल करार दिया। सोशल मीडिया पे ये ख़बर चलती रही कि मरने से पहले उसको तशद्दुद किया गया, उसकी ज़ुबान कटी हुई थी, उसके दांत टूटे हुए थे और उस पर तशद्दुद करने के बाद, उसको मारने के बाद उसको लटकाया गया। इन शॉर्ट उसके वालिद ने इसको कत्ल करार दिया, जबकि उसका जो शोहर है वो अली रज़ा शाह वो इसको ख़ुदकशी करार दे रहा है। उसका ये मौक़िफ़ है कि रात को उसका तलखी हुई थी अपनी बीवी के साथ, वो दूसरे कमरे में जाकर सो गया था। तो सुबह जब नहीं उठी तो उसने दरवाज़ा बजाया तो फिर पता चला कि उसने ख़ुदकशी कर ली है। तो ये क्या मामला है और इसमें पोस्टमार्टम हुआ, उसकी क्या रिपोर्ट आई, ये इनफैक्ट कत्ल है या ख़ुदकशी है, ये सारी बातें हम डिस्कस करेंगे आज। इसके अलावा सानिया ज़हरा कौन थी उसके बारे में आपको बताऊंगा, और इसके अलावा हम ये भी डिस्कस करेंगे कि ये जो लोग अब मुस्तकबिल में अपनी बच्चियों को इस तरह के वाक़यात से कैसे बचा सकते हैं। तो अगर आप लोगों ने अब तक मेरे यूट्यूब चैनल शहबाज मुर्तजा अंसारी एडवोकेट को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर लें, शेयर करें दोस्तों में, लाइक करें ताकि उनको मेरी वीडियोज़ मिलती रहें। सानिया ज़हरा की शादी 2019 में हुई थी अली रज़ा शाह के साथ। उस वक्त उसकी उम्र सिर्फ 16.5 साल थी जो बताया गया है। उसके वालिद ने एक इंटरव्यू दिया एक चैनल पे जिससे काफ़ी चीज़ें जो हैं वो सामने आई हैं, और उन्होंने कहा कि शादी के वक्त उसके शोहर जो अली रज़ा थे उन्होंने अपने आप को कुंवारा किया था, लेकिन उनको शादी के बाद पता चला कि वो ऑलरेडी मैरिड हैं और उन्होंने खुफिया शादी की हुई है। और उसके बाद उनके जो इनकी बेटी है सानिया ज़हरा, उसके अपने शोहर अली रज़ा के साथ इख्तलाफात पैदा हुए। अली रज़ा मारपीट करता था, ख़र्चा नहीं सही देता था और घर वालों से मिलने नहीं देता था, जिस पर सानिया ज़हरा जो थी अपने वालिदैन के घर आ गई और उसने फैमिली कोर्ट मुल्तान में खुला का दावा दायर कर दिया। साथ उसने हक महर का दावा भी दायर कर दिया जो उसने जदाद को हक महर में लिखी हुई थी। उसके बाद उसने बहाउद्दीन ज़िक्रिया यूनिवर्सिटी मुल्तान में पढ़ना भी शुरू कर दिया। केस चलने के दौरान जब केस डिग्री होने वाला था उससे पहले उसके शोहर अली रज़ा उसके पास चला गया यूनिवर्सिटी। उसने जाकर मिन्नत समाजत की, उसे कहा कि आइंदा वो ऐसा नहीं करेगा और वापस घर आ जाए और केस उठा ले। इन शॉर्ट सानिया ज़हरा उसकी बातों में आ गई और वो वापस जो है अपने ससुराल आकर आबाद हो गई। ये सारी जो स्टोरी है ये उसके वालिद ने ही बयान की है। उसके बाद उसके वालिद साहब ये कहते हैं कि वो इसके अंदर मनफी सोच का शख्स था कि वो एक तो उसने वादा किया था यूनिवर्सिटी जाके कि जी वो अपनी जो पहली बीवी है उसको छोड़ देगा, लेकिन उसने उसको नहीं छोड़ा। दूसरा, जब वो वापस दोबारा ससुराल चली गई तो उसने मोबाइल फ़ोन उससे ले लिया। उसके बाद मोबाइल फ़ोन भी नहीं था कि वो किससे बात कर सके। इसके अलावा जब उसके बेटे की शादी हुई
तो वो उसकी शादी में भी उसको नहीं आने दिया। हत्ता के बाद में उसके जवान बेटे की डेथ हुई, जो इकलौता उसका बेटा था, उसकी जब डेथ हुई तो उसकी डेथ में भी उसने सिर्फ आधे घंटे के लिए उसको आने दिया सानिया ज़हरा को। और मतलब ये कि वो उसको वालिदैन से मिलने नहीं देता था, मोबाइल फ़ोन उससे उसने लिया हुआ था, किससे बात नहीं करने देता था। उसके बाद उसको ये पुलिस ऑफिसर ने उसको फ़ोन करके बताया कि 2 मुहर्रम को कि उसकी बेटी जो है उसने जो है उनको इत्तला मिली है कि सुसाइड की अपने घर में हो, तो आप वहाँ आ जाएं। और वो कहते हैं कि साथ ही पुलिस अफसर ने मुझे कहा कि आप लाजमी हैं, क्योंकि उन्हें ये डाउट है कि शायद ये सुसाइड ना हो, खुदकशी ना हो, बल्कि मर्डर हो। तो वो मौका पर गए तो जो उन्होंने हालत देखी वो ये थी कि उनकी बेटी जो थी वो जब वो कमरे में दाखिल हुए तो उन्होंने देखा कि बेड के ऊपर एक टेबल रखा हुआ है और उसके ऊपर टांगे फोल्ड करके वो उनकी बेटी बैठने की पोजीशन में थी और उसके गर्दन के साथ जो है वो कपड़ा सा बंधा हुआ था और वो पंखे के साथ लटक रहा था। तो उनका ये मौक़िफ़ था कि मुमकिन नहीं है ये कि कोई अकेली खातून वो टेबल जो बेड पर रख सके या उस पर टांगे फोल्ड करके बैठ सके, या दीगर शवाहद भी थे जिनकी बिना पर उनका कहना था कि उनको मर्डर किया गया। बल्कि उन्होंने ये भी कहा कि जब उन्होंने उसको दफनाने से पहले जब उन्होंने देखा गया उसके बॉडी को तो उस पर तशद्दुद के निशानात थे, जिस पर उन्होंने एक दरख्वास्त दी कि कब्रकुशाई की। वो दरख्वास्त मंजूर हुई। दूसरी तरफ उसके शोहर का ये मौक़िफ़ था या उसके ससुर का ये मौक़िफ़ था कि उसने खुदकशी की और उन्होंने तशद्दुद वगैरह नहीं किया। उसके बाद कब्रकुशाई हुई। कब्रकुशाई के बाद जो रिपोर्ट आई, मेडिकल रिपोर्ट आई है, मेडिकल रिपोर्ट में यही करार दिया गया कि सानिया ज़हरा ने खुदकशी की है। अब रिपोर्ट भी आ चुकी है। तो ये है अब तक की कहानी। लेकिन शवाहद यकीनन इशारा करते हैं कि शायद ये अननेचुरल डेथ हो और इसमें शायद खुदकशी ना हो बल्कि ये मर्डर हो। लेकिन वो इन्वेस्टिगेशन होगी, पुलिस तफ्तीश करेगी और जो भी बात होगी वो सामने आ जाएगी। मैं इस केस के एक और पहलू की तरफ भी आप लोगों की निशानदेही चाहता हूँ कि मैं फैमिली केसेस ख़ास तौर पर डील करता हूँ और इस किस्म की सूरत हाल अक्सर बच्चियों के साथ पेश आती है। देखें, जो अगर खुदकशी भी है, ये खुदकशी भी करार दे दिया जाए तो जो लोग खुदकशी करते हैं उनका भी कोई ना कोई कातिल ज़रूर होता है। खुदकशी को शौक से नहीं करता। पहली बात तो ये कि क्या खुदकशी करने वाले लोग बुज़दिल होते हैं या बहादुर होते हैं। एक तरफ हम उनको बहादुर कह सकते हैं क्योंकि हर शख्स अपनी जान नहीं ले सकता, वो अपनी जान तक ले लेते हैं। दूसरी तरफ वो जो है उनको बहादुर नहीं कहा जा सकता क्योंकि वो ज़िंदगी से अपनी जान छुड़ाते हैं, ज़िंदगी से दूर जाते हैं। लेकिन ऐसा कब होता है? बच्चियाँ ऐसा कब करती हैं? ये पहला केस नहीं है, ये पहली खास लड़की नहीं है जिसने ससुराल में खुदकशी की हो। इससे पहले भी ऐसे कई केसेस आए हैं। खुदकशी भी हो, क्यों की जाती है? अब आप आ जाएं उसके वालिद के बयानात पे। उसके वालिद साहब खुद फरमाते हैं कि हालात कशीदा थे। पहले तो उसके शोहर ने झूठ बोला, उसकी पहले से बीवी थी, झूठ बोल के उसने निकाह किया। जो शख्स निकाह में ना, मैं नहीं समझता इस केस के क्या फैक्ट्स हैं, लेकिन मैं जनरल बात कर रहा हूँ, जो उसके वालिद के इल्ज़ामात की बात कर रहा हूँ। निकाह नामे में जो शख्स झूठ बोलता है तो एक बुनियाद जो ट्रस्ट की होती है वो वहीं से ख़त्म हो जाती है। दूसरी बात यह है कि जो आप कहते हैं कि उसके पास मोबाइल फ़ोन भी नहीं था और उसके अब मेके में आने भी नहीं दिया जाता था, उसकी बात भी नहीं कराई जाती थी, सगे भाई की डेथ पर सिर्फ आधे घंटे के लिए उसको भेजा गया। तो ऐसी सूरत हाल में आपने उसको घर क्यों नहीं बुलाया? देखें, बच्चियां जब ससुराल में होती है, जब उन पर जुल्म हो रहा होता है तो वो पहले इशारा दे रही होती हैं। खुदकशी वो तब करती हैं जब वो बंद गली पे चली जाती हैं, जब उनको रास्ता नजर नहीं आता वापसी का कोई। तो इसलिए अगर आप बच्ची की शादी कर देते हैं और शादी के बाद आपको पता चलता है कि आपकी बच्ची की शादी गलत शख्स से हो गई है, एक ऐसे शख्स से हो गई है जिसको आप जालिम कह सकते हैं, जिसमें इंसानियत नाम की कोई चीज़ नहीं है, तो फिर आप जो हैं उस सूरत में आपको फ़ौरन यू टर्न लेना चाहिए। आप ये ना सोचें कि शादी पे आपने लाखों रुपए खर्च कर दिया है तो अब बच्ची चली गई है या उसके बेबी हो गया है तो फिर वो आप जो है उसको निभाते रहें। मैं एक बात बताना चाहूँगा, सानिया ज़हरा जो थी उसके 2 बच्चे थे और अब वो प्रेग्नेंट भी थी, 5 माह की हामला थी। तो इसलिए ये सारी चीज़ें कि वो एक प्रेग्नेंट लेडी जो होती है वो सबसे प्यार अपने बच्चे से करती है। वो कहते हैं कि किस तरह खुदकशी की तरफ जा सकती थी। 2 बच्चे उसके और थे जो कि बाद में सानिया ज़हरा के जब उसकी डेथ हो गई और उसकी लाश ले आए तो उसके वालिदैन ने वहाँ से उसी घर से ले लिए थे, वो उनके पास है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब बच्चियाँ शिकायत कर रही हों, जब कोई ऐसी सूरत हाल हो, आपको बच्चियों को उनके ससुराल में नहीं रखना चाहिए।
अगर हम महसूस करें कि बच्ची को ससुराल ने ज़बरदस्ती रखा हुआ है, तब भी आपके पास रेमेडी मौजूद है। आप 491 की पिटिशन दायर करके सेशन कोर्ट से SHO को ऑर्डर करवा के बच्ची बरामद करवा सकते हैं, बच्ची को घर ला सकते हैं। ऐसी सूरत हाल में कभी इस तरह का रिस्क नहीं लेना चाहिए कि जब उसका आपका राब्ता भी उससे नहीं है, मोबाइल फ़ोन पर भी बात नहीं हो रही और वो उसको वालिदा से मिलने भी दिया जा रहा, इसके बावजूद बच्ची ससुराल में हो, तो ये डेंजरस चीज़ है। इसलिए ये बात ज़हन में बिठा लें कि बच्चियां जब कोई शिकायत करें उन पर ध्यान देना चाहिए। अब आप एहतजाज करें, अब आप रोड ब्लॉक करें, अब आप कुछ भी करें, लेकिन वो सानिया ज़हरा ने वापस नहीं आना। वो मर्डर है या खुदकशी है, वो चली गई है, ठीक है, अब उसने वापस नहीं आना। सो पहले एहतियात की ज़रूरत होती है जब आपको अंदाज़ा हो जाए कि आपकी बच्ची की शादी एक ऐसे शख्स से हुई है जो कि गलत है, जो जालिम है और जिससे नहीं होनी चाहिए थी, तो फिर आपको फौरी तौर पर स्टेप लेना चाहिए और बच्चियों की बैक पे खड़ा होना चाहिए और उसको मेके ले आना चाहिए और उस शख्स से तलाक ले लेनी चाहिए, उससे खुला ले लेनी चाहिए। यही बेहतर हल होता है इससे पहले कि बच्ची खुदकशी करे। शुक्रिया।